गाइस एक टॉपिक आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा चर्चा में और वो है एमसीपी सर्वर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता क्या है, इसको समझाने वाला हूं। बेसिकली आप सिंपल सी बात भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे अपने मॉडल को एलएलएम को बोलना है कि भाई एक मेल भेजो, एक पहले एक मेल ड्राफ्ट करो, ठीक है, और उस मेल को भेजो, तो वो क्या वो मेल भेज पाएगा बेसिकली। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या किसको भी भेजनी है वो मेल भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा वो मेल। ठीक है, आप ट्राई करके देख लो। उसके बाद आप बोलो कि भैया मेरे डीबी के साथ कनेक्ट कर दो, एम्प्लॉय नाम से डीबी है मेरे पास एक, उससे कनेक्शन बना दो और उससे डेटा फेच करके ले आओ। क्या एलएलएम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ कि भैया चंडीगढ़ में वेदर क्या हो रहा है, एलएलएम को बोलूँ, तो क्या वो एलएलएम चंडीगढ़ का वेदर दे पाएगा मुझे? नहीं दे पाएगा। ठीक है, विदाउट थर्ड पार्टी टूल नहीं दे पाएगा। लेकिन एमसीपी सर्वर यहाँ पे वो वाला जो ब्रिज है ना, उसको यहाँ पे भर देता है गैप को बेसिकली, जिससे कि मुझे थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है। मेरा एलएम अकेला ही कैपेबल हो जाएगा ये सभी काम करने के लिए। यानी कि अभी तक एलएलएम सिर्फ किस लिए यूज होता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के रूप में फेच करने के लिए। जनरेटिव एआई का यूज करते हैं ना, जनरेट करते हैं हम इंफॉर्मेशन को बेसिकली, वो इंफॉर्मेशन दे सकता है वो बेसिकली। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट टू डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है वो आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बता सकता है। ठीक है, और हाउ टू फेच वेदर, वेदर बता सकता है कैसे फेच करना है, लेकिन वेदर को फेच करके नहीं बता सकता कि आपको वेदर क्या है चंडीगढ़ का बेसिकली। ठीक है, हाउ टू सेंड एन ईमेल, ठीक है, वो आपको बता सकता है, बट आप उसको बोलो कि ईमेल सेंड कर दो तो ईमेल सेंड नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, वहीं पर आता है एमसीपी सर्वर का रोल बेसिकली। ठीक है, बहुत ईजी है एमसीपी सर्वर को समझना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझेंगे और प्रोटोकॉल आपको बताने वाला बहुत ईजी लैंग्वेज में। इसके बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये मेरी गारंटी है गाइस। चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे आपको एमसीपी प्रोटो सर्वर जो है प्रॉपर बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा प्रैक्टिकली। ठीक है, एलएलएम्स की कैपेबिलिटीज भी दिखाऊंगा। चलिए गाइस, तो गाइस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की यहाँ पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ एमसीपी सर्वर का समझ में आ ही जाएगा आपको, क्योंकि एमसीपी सर्वर ही हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का पता होना बहुत जरूरी है। अब प्रोटोकॉल जहां पर भी ये वर्ड आ गया ना प्रोटोकॉल, इसका मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी। ठीक है, अब जो प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है पहले उसको समझो। यहाँ पे मॉडल कॉन्टेक्स्ट, तो मॉडल को ही आपको पता है मॉडल कौन कौन से एलएलएम मॉडल होते हैं ना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे कि GPT-4, जेमिनी, क्लॉड 3.5, सोनेट, ये मॉडल्स हैं बेसिकली। कॉन्टेक्स्ट का भी आपको पता है, जो हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, राइट एन ईमेल फॉर मी, हाउ टू फेच करंट वेदर डेटा, हाउ टू कनेक्ट टू पोस्टबेस डेटाबेस, ये सारे क्या हैं? ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जो हम एलएलएम्स को देते हैं। चलिए, अब बात रहेगी यहाँ पे प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल को समझने के लिए ना, जो ऑलरेडी प्रोटोकॉल बना हुआ है पहले तो उस प्रोटोकॉल को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल की बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में होता क्या है बेसिकली, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। मान लो मुझे फेसबुक खोलनी है तो मैं क्या करूंगा, क्रोम खोलूंगा। क्रोम क्या है? क्लाइंट। वहां से एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगा www.facebook.com पे। क्या होगी वो एक गेट रिक्वेस्ट होगी। वहां से क्या आएगा? एक रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल गई यहाँ से। ठीक है, अब ये जो साइकिल बनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की, यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ? एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। मतलब क्या है इस प्रोटोकॉल का? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स का मतलब है जब भी अगर मैंने एक गेट रिक्वेस्ट लगाई www.facebook.com पर, तो जो रिस्पॉन्स आया, मुझे कैसे पता लगेगा कि रिस्पॉन्स सही आया या नहीं आया, या सर्वर क्रैश हो गया, फेसबुक डाउन होगी, कैसे पता लगेगा? भाई वहां पे सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं। वहां पे एक स्टेटस कोड आता है मेरे पास। स्टेटस कोड क्या होता है? अगर सही से फेसबुक पेज ओपन हुआ, रिस्पॉन्स अगर सही आया, तो मेरे पास 200 स्टेटस कोड आएगा। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, एचटीटीपीएस स्टेटस कोड सर्च करना। ठीक है, आपको एचटीटीपीएस के स्टेटस कोड मिल जाएंगे। तो ये सारे ना सेट ऑफ रूल्स, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। वहां पे एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। ठीक है, किस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी, किस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, कैसे आप सर्वर को बताओगे कि मुझे जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में चाहिए, या फिर मुझे जो है सर्वर से एक इमेज डाउनलोड करनी है, मुझे एक इमेज मंगानी है, वो सारा कुछ भाई हेडर्स में भेजा जाता है, हेडर्स में। ठीक है, और हेडर्स भी एक प्रोटोकॉल का ही पार्ट है बेसिकली। तो वो सारे क्या है? सेट ऑफ रूल्स। चलिए, बहुत बढ़िया, प्रोटोकॉल क्लियर हो गया गाइस यहाँ पे। बस यही प्रोटोकॉल है। अब ये तो हो गया एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, जो हम भाई बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो है रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। ये चीज तो होगी यहाँ पे क्लियर बेसिकली। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन जरा पढ़ना। एमसीपी इज एन ओपन प्रोटोकॉल दैट स्टैंडर्डाइजेस हाउ एप्लीकेशन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम्स। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब ये हो गया कि भैया जब, क्योंकि हम तो एलएलएम की बात कर रहे हैं ना, जब मैं एक एलएलएम को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भेज रहा हूँ। एलएलएम कौन कौन से हो गए हमारे पास? जैसे कि जेमिनी 2.0, ठीक है, GPT-4 हो, ये सारे एलएलएम्स हो गए। इनको मुझे अगर कोई कॉन्टेक्स्ट भेजना है ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गया है गाइज यहाँ पे। वो स्टैंडर्ड क्या है? एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो है एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, जो ऑलरेडी चलता आ रहा है। लेकिन अब एक हमारे पास इस नई जनरेशन, यानी कि नई हमारे मॉडर्न आजकल के टाइम में जो है, अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यूज हुआ करेगा यहाँ पे।
किसके लिए? एलएलएम्स के लिए बेसिकली, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। अब आपको धीरे-धीरे आगे समझ में आएगा ये है क्या चीज़ बेसिकली। चलिए पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, थिंक ऑफ एमसीबी लाइक ए यूएसबी सी पोर्ट फॉर ऑल एआई एप्लीकेशंस बेसिकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एमसीबी सर्वर है ना, वो यूएसबी सी पोर्ट की तरह काम करेगा बेसिकली, ठीक है? अब ये कैसे काम करेगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो वापस मैं जरा अपने इधर आ जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए बनाया है। इतना क्लियर है गाइस यहाँ पे? ठीक है, अब जरा बात करते हैं एलएलएम्स की। यहाँ से आपको जो है आगे ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपनी सीरीज में। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट सर्वर, सब कुछ यहीं से निकल के आने वाला है। समझते जाओ चीज़ों को बारी बारी। बेसिक्स मजबूत होंगे, आपके नींव मजबूत होगी, तो आपकी बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी होगी। आप बिल्कुल भी जो है डगमगाओगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलएलएम्स की। एलएलएम्स आपको ऑलरेडी पता ही है, एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब मॉडल कौन कौन से हैं? फिलहाल तो जीपीटी मॉडल बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है? ग्रॉक भी है और भी बहुत सारे मॉडल हैं, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा जीपीटी 4 हो, जेमिनी 2.0, क्लॉड 3.5, सोनेट, ठीक है? ये मॉडल्स हैं और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। अब ये मॉडल्स को आप क्या करते हो? एक इनपुट देते हो। इनपुट में क्या देते हो? एक कॉन्टेक्स्ट देते हो और वहां से आपके एक आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई बेसिकली, ठीक है? अब एलएलएम के पास कोई मैजिक तो है नहीं बेसिकली। एलएलएम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है जो कि आपने उसको पढ़ाया है। जितना आपने एलएलएम को पढ़ाया है ना, यानी कि उस मॉडल को जितने डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है, वो सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे सकता है। ये नहीं कि आपने एआई को भेज दिया कि सेंड दिवाली ईमेल टू दिस कॉन्टैक्ट नंबर, नहीं भेज पाएगा एलएलएम ईमेल, ठीक है? आपने पूछ लिया चंडीगढ़ में वेदर क्या है आज, नहीं बता पाएगा आपका एलएलएम, ठीक है? आपने बोल दिया कि मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटा है, डेटाबेस है, उससे डेटा फेच करके दे दो, नहीं दे पाएगा आपका एलएलएम बेसिकली, ठीक है? अब यहाँ पे वापस आता हूँ जरा, ठीक है? एलएलएम कर क्या सकता है? एलएलएम कैन डू जनरेटिव एआई। नॉर्मल एलएलएम जो होता है वो क्या कर सकता है? ये मॉडल्स ये कर सकते हैं, आप राइट एन ईमेल फॉर मी, आप बोलोगे ईमेल, राइट एन ईमेल फॉर विशिंग दिवाली, ठीक है? तो दिवाली विश करने के लिए ना एक ईमेल आपको बहुत अच्छी सी लिख के दे देगा। आप प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ, वीएस कोड में चलते हैं अभी, वहां पे आपको एक ईमेल लिख के दिखाऊंगा, ये लिख के दे देगा बेसिकली। लेकिन मैं बोलूंगा इसको कि मेरे को ये ईमेल सेंड कर दो, दिवाली की ईमेल जो है ये सेंड कर दो एक ईमेल आईडी पे, वो नहीं कर पाएगा ये कहीं यहाँ पे, ठीक है? इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि मेरे को, अगर मैं इससे पूछूं हाउ टू फेच करंट वेदर डेटा फॉर ए सिटी, तो ये मुझे बता देगा कि ऐसे करके जो है आप ओपन वेदर एपीआई पे जाओ, ठीक है? वहां से जाके जो है आप इस एपीआई का यूज करो, ऐसे ऐसे करके करो और आपको जो है डेटा मिल जाएगा वेदर का, ठीक है? इसीलिए अगर मैं इससे पूछूंगी हाउ टू कनेक्ट टू ए पोस्टग्रेस डेटाबेस, तो ये मेरे को स्टेप्स दे देगा कि भाई ऐसे ऐसे करके पोस्टग्रेस डेटाबेस डाउनलोड करो, फिर उसके अंदर आप जो है यूजर नेम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करो और उसको जो है वहां से कनेक्ट कर लो आप पोस्टग्रेस डेटाबेस से, मतलब स्टेप्स दे देगा बेसिकली। अभी जरा चलते हैं अपने वीएस कोड में और प्रैक्टिकली इन चीजों को ना यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ बेसिकली, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर मैं उसको बोलूँ मेल सेंड कर दो, नहीं कर पाएगा। चंडीगढ़ का वेदर बता दो, नहीं बता पाएगा किसी भी सिटी का। या फिर मैं बोलूँ मेरे पास एक एम्प्लॉय डीबी है उसके साथ कनेक्ट कर दो, वो नहीं कर पाएगा बेसिकली, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो रोल आता है वो आता है एमसीपी सर्वर्स का। और एमसीपी सर्वर से भी पहले एक चीज होती है, वो होते हैं टूल्स, ठीक है? अब जगह आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी टूल्स को देखो, यहाँ पे अब टूल्स आगे साथ में बेसिकली। अब टूल्स आने से क्या हुआ, देखो ये ईमेल ही भेज सकता है आपका मॉडल अब, ठीक है? अब आपका मॉडल जो है चंडीगढ़ का वेदर भी आपको बता सकता है। अब आपका मॉडल जो है एम्प्लॉई के डीबी से आपको डेटा ही फैच करके दे सकता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है एम्प्लॉई डीबी, और आपने जो है एम्प्लॉई का डेटा वहां पर रखा हुआ है अपने पोस्टग्रेस माईसीक्वल जिस मर्जी डेटाबेस में, ठीक है? ये सारे काम कर देगा आपका एलएलएम। कब करेगा? जब आप उसको टूल दोगे साथ में। अकेला मॉडल से काम नहीं चलेगा, मॉडल को टूल भी देना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल के पास अपने आप तो ये डेटा आएगा नहीं कहीं से, अंतर्यामी तो है नहीं मॉडल की आपको एम्प्लॉई के डीबी में जाके उसको पता ही क्या होता है एम्प्लॉई डीबी है, नहीं, आपने उसको बताया ही कब, उसको नहीं पता, ठीक है? उसको बताओगे भी तो उसको कनेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा डेटाबेस के साथ, तभी तो डेटा लेके आएगा, कनेक्ट करेगा। कनेक्ट कैसे कर लेगा वो? उसके पास कोई अपने आप कनेक्ट करने के लिए थोड़ी मैजिक स्टिक है बेसिकली। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? टूल्स का यूज कर सकते हो। अभी भी एमसीपी सर्वर नहीं आया है, एमसीपी सर्वर तक हम अभी नहीं पहुंचे, अभी हम टूल्स तक पहुंच गए। हाँ, अब ये जो काम हो पा रहा है ना यहाँ पे, ये तीनों काम एलएलएम कर पा रहा है, ये किसकी वजह से कर पा रहा है? टूल्स की वजह से, ठीक है? अब ये टूल्स की वजह से ही ना एमसीपी सर्वर को यहाँ पे लेके आना पड़ा बेसिकली, और जो कि बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेंशन है और बहुत जबरदस्त चीज है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है? तो आप ध्यान से समझो। अब यहाँ पे जो ये टूल्स है ना, क्या होगा बेसिकली, आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आओगे अपने वीएस कोड में। चलिए अब यहाँ पे जरा प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर आपको एमसीपी सर्वर की भी जो है नीड समझ में आएगी और एमसीपी सर्वर है क्या वो भी समझ में आएगा। चलिए फटाफट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि राइट एन ईमेल फॉर मी विशिंग दिवाली, ठीक है? मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे हाँ, राइट एन ईमेल फॉर विशिंग दिवाली लेट्स से, ठीक है?
मॉडल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे GPT 4.1 प्रीव्यू, कोई भी यूज कर सकते हैं, GPT 4 हो, क्लॉड 3.5 सोनेट, बट क्लॉड जो है वो कोड के लिए ज़्यादा बढ़िया जाना जाता है, बट मैं यहाँ पे अभी आपके सामने नॉर्मल काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे GPT 4.1 यूज कर लेता हूँ, GPT 4 भी कर सकते हो। चलिए मैं एंटर मारता हूँ, तो देखते ही क्या कर पाता है यहाँ पे हमारा मॉडल। अभी इसको कोई टूल नहीं मैंने दिया, कोई ऐड कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, आप देख रहे हो कुछ नहीं दिया, सिर्फ गिटहब को पायलट को मैंने क्या करा, यहाँ पे गिटहब को पायलट के अंदर एक ये लिख दिया कि मुझे एक ईमेल लिख के दे दो बेसिकली, और मॉडल को बोल दिया GPT 4.1 को कि लिख के दे दो। ये देखो इसने एक ईमेल लिख के दे दी मुझे यहाँ पे दिवाली के लिए। ठीक हो गया जी, ये ईमेल लिख के दे देगा दिवाली के लिए, क्योंकि भैया दिवाली किसी को विश करोगे, ये ईमेल किसी मर्जी को भेज सकते हो आप, ठीक है, किसी को भी भेज सकते हो, तो इसने कॉमन ईमेल यहाँ पे लिख के दे दी, ये काम तो इसने कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेंड दिस ईमेल, देखो अब देखना मजा, सेंड दिस ईमेल, ठीक है, टू वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, या सेंड दिस ईमेल टू माई कॉन्टैक्ट्स, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलिए मैं इसको एंटर करता हूँ, अब देखना इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, सॉरी आई कांट असिस्ट विद दैट, देखा हो गया यहाँ पे एलएलएम फेल। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, भाई वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह फेल नहीं हुआ, वहाँ पे पास हो गया एलएलएम। एलएलएम ने बिल्कुल सही बताया कि वो आपको असिस्ट नहीं कर सकता, कैसे भेज देगा वो मेल, नहीं भेज सकता, हाँ सेंड नहीं कर सकता वो मेल, क्योंकि मेल कैसे सेंड कर देगा, उसका ना आपको ईमेल आईडी पता, ना उसको टेक्निक पता है कि कैसे मुझे जीमेल पे जाना है, कैसे मुझे जीमेल खोलनी है, कुछ नहीं पता। हाँ अगर आप इससे पूछोगे कि हाउ टू सेंड ईमेल, ठीक है, हाउ टू सेंड दिस ईमेल, ठीक है, तो ये आपको जरूर बता देगा कि कैसे सेंड करनी है ईमेल, क्योंकि ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली एक तो ये चीज होगी, ठीक है, तो सेंड दिस दिवाली ईमेल टू कॉन्टैक्ट, अब वो बताएगा कि ऐसे ऐसे कर लो आप और ईमेल भेज दो, बट हमें तो ये नहीं करना, हमें तो इसको बोलना है कि भैया ईमेल सेंड कर दो, और ये ईमेल सेंड कर दे आपके लिए बेसिकली, ठीक है। आपको तो इसको ये बोलना है कि डेटाबेस से कनेक्ट कर दो और मेरे को एम्प्लॉय से डेटा दे दो, तो ये ईमेल एम्प्लॉय डेटाबेस से कनेक्ट करके आपको डेटा निकाल के दे दे यहीं कहीं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टूल्स का यूज कर सकते हो। वापिस जरा यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, हाउ टू फेच करंट वेदर डेटा फॉर ए सिटी। अब मैं इसको बोलता हूँ कि व्हाट इज द वेदर इन चंडीगढ़ टुडे, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, आपको एमसीपी सर्वर समझ में आएगा और एमसीपी को प्रोटोकॉल सब कुछ समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दी, या फिर हाउ इज दी वेदर, नॉट व्हाट इज दी वेदर, हाउ इज दी वेदर इन चंडीगढ़ टुडे, ठीक है, मैं इसको ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए जरा क्या कहता है ये, क्या पता दे दे कहीं से वेदर निकाल दे। सॉरी आई कांट असिस्ट विद दैट, नहीं दे पा रहा चंडीगढ़ का वेदर ये। अब देखना, अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको एक रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, आप टूल्स बोल सकते हो, रेफरेंस बोल सकते हो, इसको एक रेफरेंस देता हूँ साथ में यहाँ पे, ठीक है बेसिकली। अब इसको रेफरेंस क्या दूंगा, ईमेल के लिए मैं इसको कुछ टूल दे सकता था, लेकिन वो नहीं दे रहा, हम सेकंड वाले एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब मैं इसको एक रेफरेंस देता हूँ, तो ये मेरे को देखते हैं चंडीगढ़ का वेदर दे पाता है या नहीं, उसके लिए मैं आता हूँ इधर, ठीक है, ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिखूंगा इसको कि चंडीगढ़ वेदर टुडे एक्यू वेदर। मैं एक इसको रेफरेंस देने वाला हूँ यहाँ पे आपके एलएलएम को बेसिकली, ठीक है। आएंगे हम लोग एमसीपी सर्वर भी आएंगे धीरे धीरे, बस चीज़ों को समझते जाओ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे। तो गाइस फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी, ये मैंने फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लिया यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे मिल गया चंडीगढ़ का वेदर। चलिए अब यहाँ पे चंडीगढ़ का वेदर तो इस वेबसाइट से मिल गया मुझे, मैं क्या करता हूँ इसको एज ए टूल की तरह ही यूज करता हूँ और यहाँ पे VS कोड को इसको दे देता हूँ बेसिकली अपने मॉडल को, और इसको बोलूंगा यहाँ पे कि नाउ अगेन पूछता हूँ हाउ इज दी वेदर इन चंडीगढ़ टुडे। अब साथ में यहाँ पे दूंगा फेच, ठीक है, ये भी एक तरीके का टूल ही है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है गिटहब को पायलट में। फेच के साथ आप कुछ नहीं, यहाँ पे एक रेफरेंस दे सकते हो बेसिकली, रेफरेंस है एक तरीके का, टूल कह लो, रेफरेंस कह लो, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, पेस्ट कर दिया मैंने एक URL यहाँ पे साथ में, और अब इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने URL पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं वेदर बता पाता है या नहीं। चलिए अब इसको फेच वेब पेज जो है टूल मैंने दे दिया एक तरीके का LLM के साथ, तो अब इसको फेच करना चाहिए यहाँ पे चंडीगढ़ का वेदर बेसिकली। अब नहीं कह सकता है आई कांट असिस्ट यू विद दिस, फेल टू कंप्यूट, फिर से देते हैं इसको, कोई बात नहीं, वो दोबारा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फेच लिखेंगे यहाँ पे और पहले तो वही लिखते हैं, हाउ इज द वेदर इन चंडीगढ़ टुडे, ठीक है, या फिर इसको ये भी दे सकते हो आप,
ठीक है, गिव मी करंट वेदर इन चंडीगढ़ टुडे, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ फेच, बेसिकली फेच, और फेच में एक यूआरएल इसको देते हैं ये वाला और हिट कर देते हैं। अब देखते हैं दे पाता है या नहीं, बेसिकली इसको देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फिर से दे दिया मैंने और वर्किंग हो रहा है। फेल टू कंप्यूट आर्गुमेंट फॉर फेच वेब पेज। एक बार मॉडल चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको क्या करते हैं GPT-4 हो या फिर क्लॉड 3.5 यूज कर लेते हैं। चलिए क्लॉड 3.5 यूज करते हैं और इसको बोलते हैं कि गिव मी करंट वेदर इन चंडीगढ़ टुडे। दूसरा मॉडल ट्राई कर लेते हैं, कई बार कोई मॉडल डाउन भी हो सकता है, ठीक है, मॉडल भी तो आप यूज कर रहे हैं ना, मॉडल डाउन हो सकता है। पहले तो इससे पूछते हैं कि चंडीगढ़ का वेदर क्या है, बेसिकली इसको न्यू चैट कर लेते हैं यार, सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू चैट करते हैं, यहाँ पे न्यू चैट। अब बोलते हैं यहाँ पे क्लॉड 3.5 सोनेट को, वो नहीं बता रहा ना, कोई बात नहीं, हमारा जो प्रीव्यू है GPT-4 वाला नहीं बता पा रहा 4.1, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्लॉड 3.5 सोनेट से पूछते हैं, ठीक है, ये बता पाता है या नहीं। देखो अब ये बोल रहा है कि आई अपोलोजाइज, इसका तरीका अलग है बताने का, बट ये कहना वही चाह रहा है कि आप ऐसे नहीं, मैं आपको बता सकता वेदर क्या है वहाँ पर चंडीगढ़ में। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अब की बारी इसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं ये वाला, और यहाँ पे फिर से देते हैं इसको एक चीज वही वाली जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, ये हम दे देंगे यहाँ पे फेच का यूज करके, ठीक है, फेच और फेच ये तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे एक दे देंगे इसको वही चीज जो कि क्या है हमारी सेम वही वाला कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और वो देने के लिए इसको मैं यहाँ पे देता हूँ फेच से पहले बेसिकली, या फेच के बाद, यार ये फेच से पहले देना था, यहाँ पे देते हैं बेसिकली, ठीक है, व्हाट इज दी करंट, अगेन अगेन दे रहा हूँ वेदर इन चंडीगढ़ टुडे, ठीक है, एंटर मारते हैं। अब देखते हैं ये दे पाता है या नहीं। अब मैंने इसको जो है यहाँ पे फेच दे दिया बेसिकली, अब देखो फेच कर लिया इसने यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, यानी कि इसको एक रेफरेंस दिया, कॉन्टेक्स्ट अकेला देने से काम नहीं चला, वो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब इसको देना चाहिए यहाँ पे। तो देख रहे हो गाइस यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से आज का वेदर निकाल के दे रहा है। 17 अप्रैल का करंट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हेजी सन, वेरी हॉट, और यहाँ पे सारा डिटेल इसने यहाँ पे दे दी, ऑरेंज अलर्ट फॉर फ्री फायर अलर्ट इन इफेक्ट में, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है, हाई लो टेम्परेचर दे दिया इसने बेसिकली। अब कैसे दे दिया, अब इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ एक टूल के रूप में क्या दे दिया, एक फेच के साथ इसको बोला कि यहाँ से फेच कर दो डेटा बेसिकली, ठीक है, फेच वेब पेज। तो ये एक तरीके का टूल है जो इसको यहाँ पे मैंने दिया गिटहब कोपायलट के थ्रू, क्या था, फेच बेसिकली, ठीक है, फेच द मेन कंटेंट फ्रॉम ए वेब पेज। तो यहाँ पे इसको दे दिया और इसने डेटा दे दिया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपने इधर, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, मॉडल के साथ इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया, इसको टूल दे दिया, टूल देने से यहाँ पे इसने चंडीगढ़ का जो वेदर है वो फेच कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी भी यहाँ पे अब आएगा मॉडल कॉन्टेक्स्ट सर्वर का कंसेप्ट, यहाँ पे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का। अब प्रॉब्लम पता क्या है गाइस, यहाँ पे दिक्कत ये है, अब आप तो यहाँ पे डिपेंड हो ना, आप इस फेच टूल के ऊपर डिपेंड हो एक, और दूसरा आप यहाँ पे इस यूआरएल के ऊपर डिपेंड हो। अगर मान लो ये AccuWeather.com का यूआरएल अपडेट हो गया या फिर ये डाउन है, तो क्या आपको ये वेदर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ये वेदर आपको, ये आपको वेदर नहीं दे पाएगा, वहां पे आपकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। यानी कि भैया कहने का मतलब ये है, ये जो टूल्स है ना, ये थर्ड पार्टी टूल्स जो आप यूज कर पा रहे हो यहाँ पे, इन सब की तो डिपेंडेंसी होने वाली है ना यहाँ पे, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। फिर अगर ये कल को टूल अपडेट होते हैं तो आपको जो है अपने कोड को भी अपडेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई टूल काम कर रहा है तभी आप जो है डेटा निकाल पाओगे बेसिकली, आपका मॉडल जो है उस टूल को यूज कर पाएगा बेसिकली, आपका मॉडल जो है उस टूल को यूज कर पाएगा, वरना वो उस टूल को यूज नहीं कर पाएगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बेसिकली। अब इसमें क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल में, अब यहाँ पे देखो गाइस, ये वाला इमेज जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली, ठीक है। अब जनरल आर्किटेक्चर की बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, और आने वाली सीरीज में अपने MCP सर्वर प्रोटोकॉल्स को आगे बढ़ाएंगे बेसिकली। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पे MCP क्लाइंट है, MCP सर्वर है। पहले समझो क्या क्या चीजें हैं, ये मेरा कंप्यूटर है, लिखा हुआ ना यूर कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर में क्या है, MCP सर्वर, ठीक है। MCP सर्वर आएगा कहाँ से, अभी बताता हूँ। उसके बाद MCP क्लाइंट है मेरे पास, ठीक है। अब MCP क्लाइंट क्या होता है, MCP क्लाइंट होता है आपका, जो अभी मैं IDE यूज कर रहा हूँ, ये क्लाइंट है। क्लाइंट यानी कि जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, मैं अगर यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इस IDE से, जो कि है VS कोड और उसके अंदर है गिटहब कोपायलट, तो मैं यहाँ पे बेसिकली IDE जिससे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मॉडल ये है क्लॉड 3.5, तो ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट है ये मेरा बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, MCP अभी के लिए क्या है, क्लाइंट है बेसिकली, नॉट MCP क्लाइंट, अभी सिर्फ ये क्लाइंट है, ठीक है। जब मैं इसको यूज करूंगा ना MCP सर्वर को, जब मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे को वहाँ पे क्लाइंट भी क्रिएट करना पड़ेगा बेसिकली, तो वहां पे हो गया MCP क्लाइंट, तो ये हो गया MCP सर्वर हमारे। अब यहाँ पे ये हो गए लोकल सोर्सेज, डेटा सोर्स A, डेटा सोर्स B, ठीक है। ये क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने बोला कि एम्प्लॉई के DB से डेटा फेच करके दो मेरे को, एम्प्लॉई का बेसिकली कनेक्ट एंड फेच डेटा फ्रॉम एम्प्लॉई DB,
तो आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर में जो पोस्टग्रेस इंस्टॉल हुआ होगा ना बेसिकली, वो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इस तरीके से क्या करोगे बेसिकली, यहाँ पे जब आप आओगे तो लोकल डेटा स्टोरेज आपके पास पड़ी है, आप अपने पास एक सर्वर बनाओगे, उसके अंदर कोड लिखोगे, वो आने वाले दिनों में करेंगे, और वहां से जो है आप क्या करोगे, कनेक्शन बना दोगे। बेसिकली आपका जो क्लाइंट है वो आपके टूल को यूज करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे टूल्स पे जाऊं बेसिकली, तो ये देखो, इस पर मैंने क्लिक करा, ऐड एमसीपी सर्वर। अब यहाँ से अपना सर्वर बना के ऐड कर सकते हो बेसिकली, जो कि हम करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं सर्वर बनाऊंगा और सर्वर बना के एक क्लाइंट भी बनाऊंगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे उसको यूज करूंगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, और फिर मैं इसको बोलूंगा कनेक्ट टू एम्प्लॉय डीबी, ठीक है, ऐसे बोलूंगा ना जब मैं इसको, एम्प्लॉय डीबी एंड फेच डेटा, तो आपको ये एकदम से डेटा निकाल के देगा। कोई आपको थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा, एमसीपी सर्वर के थ्रू। यानी कि यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूंगा, वो बात करेंगे उसके बारे में धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से, अब यहाँ पे आपके पास चीज क्या है, डेटा सोर्स ए हो गया, इसी तरीके से डेटा सोर्स भी हो गया, कोई फाइल में से डेटा देना है आपको, डीबी में से देना, को सारे डेटा सोर्सेज हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे क्या आ गई, वेब एपीआई बेसिक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट, आप इसको भूल जाओ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट क्लाइंट से, नॉट एमसीपी क्लाइंट, नॉर्मल क्लाइंट, अभी मैं डायरेक्ट क्लाइंट से रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहा हूँ, डायरेक्ट आईडीई से मैं इधर भेज रहा हूँ, रिमोट सर्विस। अभी मैं कौन सी रिमोट सर्विस यूज कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मैं इस यूआरएल का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ से डेटा फेच करके दिखाया मैंने आपको बेसिकली। तो कहने वाला क्या हुआ, मोटा मोटा सा मैंने करा क्या, मैंने अभी सीधा सीधा इस क्लाइंट के थ्रू ना, यहाँ इस आईडीई के थ्रू रिक्वेस्ट कहाँ लगाई, सीधी सीधी यहाँ लगा दी। बीच में ये तो था ही नहीं एमसीपी सर्वर बेसिकली, ठीक है। और वेब एपीआई भी नहीं थी अभी तो बेसिकली, यहाँ पे अभी तो हमने यूआरएल का यूज करा है, इवन यहाँ पे वेब एपीआई भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एपीआई के लिए बोलूँ तब भी ये मेरे को डेटा नहीं देगा। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक रियल टाइम और एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूँ फेच वेदर डेटा, ठीक है, यूजिंग वेदर मैप एपीआई, ठीक है, ऐसा लिख दूँ, फेच चंडीगढ़ वेदर डेटा। चलिए मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल यही बोल सकता था, व्हाट इज द चंडीगढ़ वेदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली लिखता हूँ वेट चंडीगढ़, फेच चंडीगढ़ वेदर डेटा यूजिंग ओपन वेदर एपीआई, ऐसा मैंने लिख दिया इसको। अब देखते हैं कर पाता नहीं, देखो नहीं कर पाएगा, आपको बता रहा हूँ, फेच चंडीगढ़ वेदर डेटा यूजिंग ओपन वेदर एपीआई, ये नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, आई विल हेल्प यू। अब ये स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ये डेटा नहीं मुझे यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे भी पहले दिखा रहा था ना कि चंडीगढ़ वेदर कितना, ये वेदर दिखा रहा है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे वेदर चाहिए था, बट ये नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे वेदर नहीं बता पा रहा मुझे, फेच चंडीगढ़ वेदर डेटा, ठीक है। ये क्यों नहीं बता पा रहा है, ये तो मुझे ये बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे करके कर लो, एक स्क्रिप्ट बनाओ, उसमें ये एपीआई लिखो और वहां से डेटा निकाल लो, मुझे ये नहीं करवाना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा इस एपीआई के थ्रू कनेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो उस टूल को जो है डायरेक्ट यूज ना करके अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग पाइथन एसडीके। अगर मैं पाइथन एसडीके को यानी अगर मेरे को पाइथन में जो है ये सर्वर क्रिएट करना है ना एमसीपी का, तो मेरे को पाइथन एसडीके यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे टाइपस्क्रिप्ट का, टाइपस्क्रिप्ट का, नहीं तो जावा का, 14 का, सबका यहाँ पर एसडीके अवेलेबल है। अगर मैं पाइथन एसडीके पे क्लिक करूँ तो यहाँ से हमें जो है पाइथन एसडीके का कोड जो है वो मिल जाएगा, और इसको हम यूज कर सकते हैं अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए बेसिकली। ये सारा यहाँ पे एसडीके हमारे पास अवेलेबल है बेसिकली, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का सर्वर बेसिकली, ठीक है। सर्वर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कोड लिख सकता हूँ अपने वीएस कोड में ही, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक सर्वर, पहले यहाँ पे एक कोड लिखूंगा मैं, ठीक है। मान लो मैं फास्ट एपीआई का यूज़ कर रहा हूँ या किसी और जो है फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका एक कोड होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, जैसे कि फ्रॉम एमसीपी करके आप लिख सकते हो यहाँ पे बेसिकली, फ्रॉम एमसीपी डॉट सर्वर करके, वो देखेंगे आने वाली वीडियोज में, ठीक है। तो आप उससे क्या कर पाओगे, एमसीपी आर्किटेक्चर क्रिएट कर पाओगे, प्रोटोकॉल वहाँ पे काम करेगा, एमसीपी प्रोटोकॉल। अब इसके भी अपने जो है यहाँ पे क्या है, अलग अलग पार्ट्स है, यानी कि इसके भी जो है सारे के सारे यहाँ पे आप देखोगे तो कोर आर्किटेक्चर, रिसोर्सेज, इसके भी अपने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है सारे। अगर मैं रिसोर्सेज पे जाऊँ तो क्या आपका जो है यहाँ पे बेसिकली फाइल कंटेंट, डेटाबेस रिकॉर्ड, एपीआई रिस्पॉन्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज में सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे सोर्स कोड, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, किस तरीके की आपकी जो है रिक्वेस्ट होगी, किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको इस सर्वर से मिलेंगी, प्रोटोकॉल से मिलेंगी बेसिकली, कॉन्टेक्स्ट सर्वर प्रोटोकॉल से। इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यही है हमारी, कि जो ये हमारा आया ना बेसिकली ये वाला डायग्राम, इसमें क्या आया बेसिकली, एक क्लाइंट आया आईडीई जो कि मेरा है, और एक आया यहाँ पे बीच में, अब सर्वर आ गया बीच में। अब मैं डायरेक्ट इस पे रिक्वेस्ट नहीं लगाऊंगा, मैं एक सर्वर को यहाँ पे पहले बनाऊंगा अपने पास,
यहाँ पे सर्वर, या फिर हम थर्ड पार्टी सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, हम खुद का सर्वर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं खुद का सर्वर आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उस सर्वर से हम लोग जो है वेदर का डेटा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, फेच गिव मी चंडीगढ़ वेदर डेटा, मैं इस तरीके से इसको डायरेक्ट दूंगा, गिव मी किसी भी सिटी का दे सकता हूँ यार, चंडीगढ़ क्या, बैंगलोर क्या, कहीं का भी दे दो, ठीक है, गिव मी बैंगलोर डेटा, गिव मी बैंगलोर वेदर, ठीक है। तो ये मेरे को जो है बैंगलोर का वेदर मेरे सर्वर का यूज़ करके निकाल के दे देगा, ठीक है। और वहाँ पे उस सर्वर में मैं क्या यूज़ करूँगा, ओपन वेदर एपीआई लगा के रख दूंगा, और आप बस सिंपली इसको लिखते रहना और ये आपको डेटा देता रहेगा वेदर का निकाल के। तो वहाँ पे जो है उस तरीके का आर्किटेक्चर बन जाएगा, एमसीपी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो उसका प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा, क्या क्या रूल्स हैं, उसके जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होंगे वो सारे हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यही चीज़ होती है बेसिकली, मैंने आपको मोटा मोटा समझाया यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसीलिए अब यहाँ पे ये जो टूल्स वाला काम है आपका, फिर ये आप डायरेक्ट टूल्स यूज़ नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे ये जो डायरेक्ट टूल्स है आपको ये यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर एक इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एक सर्वर आ जाएगा, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक सर्वर आ जाएगा। अब ये अगर टूल कल को अपडेट होता भी है तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस टूल को पीछे से अपडेट होता है या कुछ भी होता है बेसिकली, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे सर्वर है, आपको तो सिर्फ अपने सर्वर के प्रोटोकॉल को यूज़ करना है, पीछे से टूल अपडेट हो कुछ हो आपको डेटा मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको आने वाले वीडियोस में ना धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पता लग जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे अपने एमसीपी सर्वर प्रोटोकॉल के वीडियोस में बेसिकली, ठीक है गाइस। तो बस यही था यार आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और ये यूआरएल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो, बाकी और देखेंगे इसके बारे में धीरे धीरे, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।